हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुशील कुमार। आप सभी का स्वागत है एकॉन देहरादून में। मैं आज आपको बताने वाला हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट इमेजेस फॉर नॉर्सेट 7। क्या पता कल के एग्जाम में इसमें से 2 इमेजेस आ जाएं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारा दिशा बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और जिसका फ्री डेमो क्लासेस शुरू होंगे 20, 21 और 22 को। नॉर्सेट 8 या आरआरबी के लिए आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा के 20, 21, 22 को आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज का क्लास। तो फर्स्ट इमेज जो है इसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओगे, जल्दी खत्म करेंगे। चलो, ये है हमारा एपिसियोटोमी सीजर। क्या है ये? एपिसियोटोमी सीजर किस पे काम में आता है? एपिसियोटोमी में। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये कौन सा है बताओ जल्दी जल्दी, ये कौन सा सीजर है बताओ? ये है हमारा बैंडेज सीजर। कौन सा है? बैंडेज सीजर। ये किस काम में आता है सर? अगर बैंडेजेस हुआ है, इसका जो ये वाला पर्सन है ना, ये ब्लंट है, मतलब हमारा शार्प नहीं है, तो जब भी हम उसको कट करेंगे टिश्यू डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया बैंडेज सीजर। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि एपिसियोटोमी सीजर और हमारा बैंडेज सीजर देखने के लिए तो लगभग एक जैसे हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, ये दोनों सेम लेंथ के हैं, बट इसमें एक ज्यादा लेंथ का है और एक छोटा है। तो यही डिफरेंस है हमारा बैंडेज सीजर एंड एपिसियोटोमी सीजर में। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है बताओ? ये कौन सा सीजर है? ये कौन सा इमेज है बताओ जल्दी से? ये है हमारा, बताओ बताओ। यस, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। याद आया? ये है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए हम इसको काम में लाते हैं। उसके बाद ये इमेज बताओ, ये इमेज आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। इसमें मुझे ये भी बताओ किसका इन्फेक्शन, कौन इसका कॉजेस है? ये भी क्वेश्चन में आ सकता है इमेज दिखा के। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, ये जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है इसको मेनली टीनिया क्या बोलते हैं? टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं। कहां कहां पे? देखो, ये लोकेशन के हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे ये है हमारा कहां पे? स्काल्प एरिया पे। कहां पे देखने को मिल रहा है? स्काल्प एरिया पे। ये हमें स्काल्प एरिया के देखने को मिलता है, और ये हमारा फुट में देखने को मिलता है, और ये नीचे वाला ये हमारा आर्म में, लेग्स में, और हमारा प्लैंक एरिया में, मतलब ट्रंक में, बॉडी में कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। और ये वाला हमारा ग्रोइन एरिया में देखने को मिलता है। ठीक, तो सर नाम क्या क्या है वो तो बताओ। देखो, अगर टीनिया इन्फेक्शन आपको ये हमारा किस पे, स्काल्प में देखते हुए मिलता है, उसको बोलेंगे हम टीनिया कैपिटिस। क्या बोलेंगे? टीनिया कैपिटिस। समझ में आया? दूसरा, फुट में अगर देखने को मिलता है इसको बोलेंगे टीनिया पेडिस। क्या बोलेंगे? टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस को और कुछ नाम में बोलते हैं क्या? यस, टीनिया पेडिस को एथलेट फुट भी बोलते हैं। एथलेट फुट, क्योंकि वो ज्यादा टाइम मतलब यूज करते हैं शूज वगैरह, इसी के वजह से उनका ये इन्फेक्शन ज्यादा देखना है, ये जो इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये जो टीनिया इन्फेक्शन है ये मेनली फंगल इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? फंगस का द्वारा। ठीक है, ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो मैंने बताया स्काल्प में अगर हो रहा है टीनिया कैपिटिस, फुट में हो रहा है टीनिया पेडिस, और अगर आर्म लेग्स ट्रंक में हो रहा है इसको बोलेंगे टीनिया कॉर्पोरिस। क्या बोलेंगे? टीनिया कॉर्पोरिस। एंड द लास्ट वन ग्रोइन एरिया में हो रहा है तो इसको बोलेंगे टीनिया क्रूरिस।
तो स्काल्प में हो रहा है टीनिया कैपिटिस, फुट में हो रहा है टीनिया पेडिस, और हमारा आर्म लेग एंड ट्रंक ये एरिया में हो रहा है तो इसको बोलेंगे टीनिया कॉर्पोरिस। एंड द ग्रोइन एरिया क्या बोलेंगे? टीनिया क्रूरिस। आगे बढ़े फटाफट फटाफट। देखो ये क्या है बताओ, जल्दी से जल्दी से। आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, बस जल्दी जल्दी एक बार रिकल कर लेते हैं, क्या पता कल आ जाए इसमें से। ये 2 बार ऐसे आ चुका है। ये है हमारा इम्पेटिगो। ये एक कैसा कंडीशन है? ये एक बैक्टीरियल कंडीशन है। कैसा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है सर? ये मेनली हमारा स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें होता है मेनली यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। किसमें? यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस में होता है, ये आर्म्स में भी देखने को मिल सकता है, लेग्स में, बट मोस्ट कॉमनली कौन सा एरिया में? ये एरिया में देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बताओ जल्दी से, और कमेंट में ये बताना हनी क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, कौन सा डिजीज कंडीशन में। ये क्या है? जल्स थायराइड रिट्रैक्टर। क्या काम में आता है सर? ये हमारा थायराइड ग्लैंड का सर्जरी के लिए। क्या? इसलिए थायराइड सर्जरी, थायराइड सर्जरी में काम में आता है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े फटाफट। हाँ ये बताओ, ये तो लिख दिया ऐसे भी, बस इसमें हमें क्या देखना है? फंटानेल्स देखना है। सर एंटीरियर फंटानेल्स क्या है, पोस्टीरियर क्या है, उसके बाद एंटीरियर को और क्या बोलते हैं, एंटीरियर को और क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं। ठीक, उसके बाद सर इसका सेफ कैसा होता है? किसका? एंटीरियर वाला का सेफ कैसे होता है? पोस्टीरियर वाला का सेफ कैसे होता है? इसका क्लोजिंग कितने टाइम में होता है? और ये कितने टाइम में क्लोज होता है? तो जो हमारा एंटीरियर फंटानेल्स है उसको बोलते हैं ब्रेगमा, और जो पोस्टीरियर है उसको बोलेंगे लाम्बडा। ठीक, उसके बाद ये हमारा डायमंड शेप क्या होता है? ये ट्राइंगुलर शेप का होता है। ठीक, ये 1.5 ईयर, ये 1.5 मंथ में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये बताओ क्या है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपको रेस्ट भी तो करना है, सुबह जाके एग्जाम हॉल में जाना है, 6 बजे से उठ के जाओगे, 5 बजे से। चलो बताओ। ये है हमारा ऑप्थाल्मोस्कोप। क्या है? ऑप्थाल्मोस्कोप। ठीक है, ये हमारा ओटोस्कोप। कौन सा क्या काम में आता है? मैं क्यों दोनों को एक साथ आया हूं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इमेज, तो इसीलिए। ये ओटोस्कोप ये है ना, कान के अंदर जाएगा, तो ये हमारा किसको चेक करते हैं? ईयर कैनल एंड ईयर ड्रम। ठीक, ईयर कैनल ईयर ड्रम का असेसमेंट के लिए इसको हम रेटिनल असेसमेंट एंड हमारा नर्व, कौन सा नर्व? ऑप्टिक नर्व का असेसमेंट भी करते हैं। ठीक है, किसको? ऑप्थाल्मोस्कोप में। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ क्या है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। यस, वेंचुरी मास्क। क्या है ये? वेंचुरी मास्क किस लिए यूज करते हैं सर इसको? प्रेसाइज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या? प्रेसाइज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मेनली
COPD पेशेंट्स में हम यूज करते हैं। तो प्रेसाइज मतलब जितना चाहिए, मान लो 10 लीटर चाहिए तो 10 लीटर ऑक्सीजन ही जाएगा, उसके लिए यूज करते हैं हमारा वेंचुरी मास्क। ओके, इसका कलर कोडिंग है भाई, इसको याद रखना। कभी कभी पूछता है, मैक्सिमम तो रेड वाला ही पूछता है, कितना लीटर या कितना परसेंट, 40% एंड 10 लीटर्स, ये वाला पूछता है। पर बाकी भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना। ये क्या है, 2 4 6 8 10 और 15, इसको तो याद रख सकते हो। 2 4 6 8 10 और 15। कलर तो दिख रहा है, जैसे ब्लू कलर हो गया, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड एंड ग्रीन। BOYY, बॉय RG, इसको याद रख सकते हो ऐसे करके, बॉय RG करके याद रख सकते हो वेंचुरी मास्क के कलर कोडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्या है बताओ। ये तो बता दोगे अभी, मुझे पता है। हाँ, ये है हमारा पॉलिस कैथेटर। पॉलिस कैथेटर हमारा कितने टाइम के लिए इंसर्ट करके रखते हैं, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल पॉलिसी के ऊपर। पर जो नॉर्मल आइडियल तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ऐसे 15 डेज तक रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉलिस कैथेटर। आगे वो हॉस्पिटल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कितना दिन रखते हैं, और उससे पहले अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है, वो तो कभी भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा ओलंपिक का लोगो, एंड ये हमारा पैरालंपिक। ठीक है, क्यों ये लेके आया, क्योंकि अभी अभी खत्म हुआ है ना, क्या पता लोगो दे के पूछ ले। तो ये है हमारा ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक। ये बताओ क्या है, जल्दी जल्दी, ये इमेज क्या है बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या है ये। नेगल्स पेल्विस किसको बोलते हैं, नेगल्स पेल्विस में क्या देखने को मिलता है, ये जो हमारा सैक्रल आला है, कौन सा, विंग्स ऑफ सैक्रम, इसमें एक मिलता है, एक तो दिखता है, नहीं है इसमें, नहीं है। तो सैक्रल आला जिसमें एक रहता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, नेगल्स पेल्विस। पर अगर दोनों नहीं रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, देखते हैं। ये क्या है, बताओ बताओ, यही बता रहे हो ना, रॉबर्ट्स पेल्विस। इसमें दोनों सैक्रल आला या फिर विंग्स ऑफ सैक्रम दिखने को नहीं मिलता है। ये ऐसा पेल्विस है, ऐसा पेल्विक बोन्स है जिसमें सैक्रल आला देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद ये बताओ, अभी तक तो इसका आंसर आ जाना चाहिए देखते ही, ये क्या है, पीनाट स्टेथोस्कोप, किसके लिए काम में आता है, फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया पीनट स्टेथोस्कोप। इसके बाद ये क्या है बताओ जल्दी से, ये क्या है बताओ, काम क्या करते हैं इसका, इसका काम क्या है वो बताओ। BP हैंडल ही तो है, क्या काम में आता है हमारा, सर्जिकल ब्लेड्स का अटैचमेंट के लिए काम में आता है ना, सर्जिकल ब्लेड्स को अटैच करके रखता है और हमारा सर्जिकल प्रोसेस को और आसान करता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा सर्जिकल सर्जिकल ब्लेड्स है, कौन सा नंबर का कौन सा है वो बताओ। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7, कितने नंबर का, कितने साइज का है वो बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, थोड़ा सा याद रखने के लिए कोशिश करना। देखो सबसे जो शार्प वाला है, ये शार्प, ये हो गया हमारा 11 नंबर। सबसे शार्प वाला जो है वो हो गया 11। ऐसे तो पूछता 11 नंबर है, और एक ये वाला कौन सा है वो बताऊंगा, पर ये कभी कभी पूछा हुआ है तो इसलिए ये मैंने इंपोर्टेंट जो देखा इनको लेके आऊं। तो देखो ये 2 जैसे दिख रहा है,
ये हो गया हमारा 12 नंबर, ये हो गया 12 नंबर, ये 11 नंबर। ये जो रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, ये है हमारा इकलौता 15 नंबर। जो 2 के जैसा दिख रहा था वो हो गया 12, और जो रेक्टेंगुलर शेप का था उसको हमने नाम दिया 15, और जो शार्प शार्प दिख रहा है उसको हमने बोला 11 नंबर। उसके बाद दो चीजें, ये देखो, ये दोनों ब्लेड का देखो क्या सिमिलरिटी है, और ये दोनों भाई को देख लो, ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं, ये कर्व सिमिलर कर्व लेके बैठे हैं, ये थोड़ा छोटू है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक। और इसमें इनका जो शार्पनेस है कम है एज कंपेयर टू दिस टू, ठीक है। तो ये जो दो हैं जिनका कर्वनेस ज्यादा है और एक छोटा एक बड़ा, ये हो गया हमारा 20 और 22, 20 और क्या हो गया, 20 और 22, 20 एंड 22। ये दो भाई को पहचान लिए लोगे ना, एक ये कर्व वाला है और ये कर्व वाला, दोनों कर्व तो दिख रहे पर बहुत ज्यादा इनका शार्प नहीं है। तो ये हो गए 20 और 22। ये दोनों भाई को बताओ जिनका कर्व तो है, एक का छोटा है एक थोड़ा बड़ा है, हर जगह पे एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, जो छोटा भाई कम वाला नंबर में है, बड़ा भाई बड़ा नंबर में है, ठीक। ये हो गया हमारा 23 एंड 24, ठीक है। जो बड़ा भाई है 24 23, ऐसे ज्यादा पूछता है 11 नंबर और 23। ये हमारा डायरेक्ट एंड से पियर्स करने के लिए, कुछ इंसर्ट करने के लिए ऐसे यूज करते हैं। ये 23 वाला जैसे कट करने के लिए, सॉफ्ट स्किन को कट करने के लिए काम में लाते हैं, ठीक है। सूचर को कट करने के लिए भी इसको काम में लाते हैं। इतना समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, जो शार्प ज्यादा है उसको 11 बोला, जो 2 लाइक स्ट्रक्चर, बाकी में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, ये अंदर की तरफ एक ही है, तो ये हो गया 12 नंबर। उसके बाद दो भाई थे 20 22, इनका शार्प कम था, और 20 22 याद रखना कम थे तो शार्पनेस भी कम था। ये दोनों भाई बड़े थे 23 24, 23 24, इनका शार्पनेस भी ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है बताओ जल्दी जल्दी, ये कौन सा रिट्रैक्टर है, ये कौन सा रिट्रैक्टर है वो बताओ, कौन सा रिट्रैक्टर है। ये है हमारा डेवर्स रिट्रैक्टर। ये क्या काम में आते हैं, हमारा एब्डोमिनल सर्जरी के लिए काम में आते हैं डेवर्स रिट्रैक्टर। ये बताओ ये कौन सा है वो बताओ, ये कौन सा है, ये है हमारा डॉयंस रिट्रैक्टर, डायंस नहीं है डॉयंस है, ठीक है। डॉयंस रिट्रैक्टर ये किस काम में आते हैं, हमारा वाजाइनल सर्जरी में काम में आते हैं। किसमें, वेजाइनल सर्जरी में रिट्रैक्ट करने के लिए टिश्यूज को काम में आते हैं। उसके बाद ये बताओ ये कौन सा है जिसमें दो येलो और ब्लू कलर का बटन देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा क्या है, ये है हमारा मोनोपोलर कॉटरी, क्योंकि एक ही पोल है, सिंगल पोल, बस इसका दो काम होते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोपोलर कॉटरी, मोनोपोलर कॉटरी। ये जो येलो कलर है ये किस काम में आता है, येलो कलर कटिंग के लिए, और ब्लू फॉर कोआगुलेशन, कोआगुलेट करने के लिए ब्लू कलर का यूज करते हैं और कटिंग करने के लिए येलो कलर। तो फिर ये क्या है सर, ओ अगर मोनोपोलर था ये क्या है बताओ, ये है हमारा बाइपोलर कॉटरी, दो पोल्स हैं, बाइपोलर कॉटरी, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या है बताओ, बताओ बताओ, क्या ये बोल रहे हो, तो फिर सही बोल रहे हो। ये है हमारा पेन रोज ड्रेन, ठीक है। पेन रोज ड्रेन कैसे यूज करते हैं देखो, जो एरिया में कट हो गया है
इसको ऐसे इंसर्ट करके इसमें एक क्लैंप लगा देते हैं और इसमें एक पिन लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले और ये कंटिन्यूअस ड्रेनेज होता रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेनरोज ड्रेनेज। उसके बाद ये कौन सा ड्रेनेज है बताओ, ये कौन सा ड्रेनेज है बताओ जल्दी, इसका फुल फॉर्म बताओ। ये है हमारा जैक्सन फ्लैट ड्रेनेज। कैसा शेप का होता है, जैसे ग्रेनेड, ग्रेनेड शेप का होता है। ठीक है, इसको स्क्वीज करके फिर लगाया जाता है, फिर छोड़ देता है, तो नेगेटिव प्रेशर में जो ड्रेनेज होता है उसको धीरे धीरे करके ये बाहर की तरफ खींच के लाता है। ठीक है, ये था हमारा जेपी ड्रेन या जैक्सन फ्लैट ड्रेनेज। आगे ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा ड्रेन है बताओ जल्दी से, भाई बताओ जल्दी से, बताओगे भी। ये कौन सा ड्रेनेज है बताओ, ये नहीं सुना क्या, इसको तो सुने होंगे, हेमोबेक, किसी किसी के ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हेमोबेक एंड रेमोबेक ड्रेनेज इसी को ही बोलते हैं। इसको ऐसे स्क्वीज करके फिर कनेक्ट किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे करके जब ड्रेनेज आएंगे उसमें पर मतलब धीरे धीरे फुल होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये इसका कंटेनर है जो हमारा रेमोबेक ड्रेनेज का या हेमोबेक ड्रेनेज का। ओके, ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा है बताओ, ये क्या है, ये भी ड्रेनेज है क्या, बताओ बताओ जल्दी से, ये कौन सा है, ये है हमारा एंटेरल फीडिंग बैग। ये हमारा एंटेरल फीडिंग बैग है, एंटेरल फीडिंग देने के लिए इस बैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये कौन सा है बताओ, ये तो आ चुका है, जिसको आप धीरे धीरे करके स्क्वीज करते हो और सबको मिलाते हो, फिर इसमें कोई प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखते हो, तो फिर उसके बाद क्या करते हो वो सारी चीजें। तो ये कौन सा है, TPN, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हो गया टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का। उसके बाद ये क्या है बताओ जल्दी बताओ, ये है गुडल एयरवे सॉरी, ये किस लिए काम में आते हैं, क्या करने के लिए, गुडल एयरवे को हम एयरवे पेटेंसी मेंटेन करने के लिए, एयरवे का पेटेंसी मेंटेन के लिए काम में लाते हैं। दूसरा प्रिवेंट करते हैं हमारा, प्रिवेंट द टंग, प्रिवेंट द टंग टू गो बैकवर्ड। हो गया, ठीक है, ये था हमारा गोडेल एयरवे। इसको और कुछ नाम में बोलते हैं क्या, ओरो फेरिंजियल एयरवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंजियल एयरवे या गुडल एयरवे। किस लिए काम में आता है, एयरवे पेटेंसी बना रखने के लिए और उसके साथ साथ प्रिवेंट द टंग टू गो बैक। और ये मेनली हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज किया जाता है, कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस में यूज करेंगे तो ज्यादातर नोजिएटेड फील करते हैं और वॉमिटिंग होने का चांसेस रहता है। ये क्या है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है भाई आपके पास, ये कौन सा है बताओ, ये हमारा ऑटोक्लेव मशीन, जिसको आप क्या करते थे 21 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स तक रखते थे। क्या काम में आता था ये, स्टेरिलाइजेशन, किसमें, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में काम में लाते हैं। किसको, हमारा ऑटोक्लेव मशीन। ये क्या है बताओ, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताओ,
ये है हमारा चीटल फॉरसेप। क्या काम में आता है चीटल फॉरसेप? क्या करता है ये? जैसे स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्टेरिलिटी मेंटेन करके क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर करने में काम में आता है। इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने में, गॉज पीस गॉज पेड को ट्रांसफर करने में भी काम में आता है। किसको? हम चिटिल फॉरसेप को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है बताओ? ये फॉरसेप है या क्या है? ये है हमारा कलर स्टेपलर। ये ऐसे लीनियर सूचरिंग के लिए काम में आता है। किस लिए? लीनियर सूचरिंग। ओके, स्केलर स्टेपलर। ऐसे ही ये हो गया हमारा सर्कुलर, क्या है? सर्कुलर स्टेपलर। सर्कुलर सर्कुलर स्टेपलर। ठीक है, ये बताओ कौन सा पोजीशन है? जल्दी, कौन सा पोजीशन है? जल्दी जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से। ये है हमारा ट्रेंडलेनबर्ग, एंड ये हमारा उसका उल्टा, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। क्या इतना समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं अभी? चलो, ये क्या है बताओ? ये कौन सा मशीन है? ये है हमारा फ्यूमिगेशन मशीन। स्पेशली डिजाइंड है फॉर 48 आवर्स तक छोड़ देते हैं एक बार स्प्रे करके, या फिर जो कुछ भी हमारा गैसेस प्रोड्यूस करके 48 आवर्स के लिए बंद करके रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है बताओ? ये क्या है जल्दी बताओ? ये क्या है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये है हमारा आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। यह है हमारा प्यारा एम्बू बैग, जो हम इंटुबेशन के टाइम पे, कब? इंटुबेशन के टाइम पे एयरवे को सही से, मतलब एयरवे मेंटेन करने के लिए काम में लाते हैं। किसको? एम्बू बैग को। क्योंकि जब हम इंटुबेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा उतने अच्छे से, तो क्या करेंगे? वो डिक्रीज होने का चांसेस था, इसलिए प्री ऑक्सीजनेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 100% सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए ट्राई करके फिर इंटुबेट करते हैं। ये क्या है बताओ? जल्दी बताओ जल्दी, ये क्या है? ये है हमारा अंडर वाटर सील ड्रेनेज। अंडर वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, अंडर वाटर सील ड्रेनेज। इसमें सर क्या देखने को मिलता है? ऐसे तो ये इमेज आएगा तो आप ध्यान में रख लोगे। इसमें वाटर चेम्बर, इसमें कैसे देखते हैं कितना वाटर रहना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ये कंटिन्यूअस बॉबलिंग कर रहा है, कंटिन्यूअस बबलिंग या इंटरमिटेंट बबलिंग या नो बबलिंग, तीन चीजें हो सकते हैं। या तो कंटिन्यूअस होगा, या इंटरमिटेंट होगा, या देखने को ही नहीं मिलेगा। तो उसी केस में हम क्या करेंगे? इसको हमें पता चल जाएगा कि एयर लीक हो रहा है। क्या हो रहा है? एयर
लीकेज हो रहा है। अगर इंटरमीडिएट बबलिंग है तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, अगर इंटरमीडिएट बबलिंग हो रहा है नॉर्मल कंडीशन है। नो बबलिंग हो सकता है किंकिंग ऑफ ट्यूब, कहीं से किंक हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, ये था हमारा अंडर वाटर स्टील, हमारा अंडर वाटर सील ड्रेनेज। इसके बाद द लास्ट वन, लास्ट इमेज आज का, इसको क्या बोलते हैं? नाक में से ब्लीडिंग होना, नोज ब्लीड, इसको क्या बोलते हैं? ये टर्म क्या है? एपिस टैक्सिस। ठीक है, जिसको हम नोज ब्लीड बोलते हैं। तो क्या इतना इमेजेस आपको समझ में आया? क्या क्या बोला ये आपको समझ में आया या नहीं? अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए हम बताएं। ऐसे तो इजी थे, मतलब इमेजेस बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, पर हाँ ये इम्पोर्टेंट है। तो कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत मतलब ऑल द बेस्ट है। आराम से एग्जाम देना, शांत होके, दिमाग को पूरा शांत रख के एग्जाम देना। आप बहुत अच्छा करोगे, ये मुझे पता है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल।